नमस्कार उद्यमिता मित्र बिहार से अमित मधुकर का बहुत सारा नमस्कार। पिछले दिनों उद्यमी योजना से संबंधित एक बहुत बड़ा अपडेट आया था, जिस अपडेट में बताया गया था कि 1 दिसंबर से पुनः उद्यमी योजना के चारों कैटेगरी के लिए ऑनलाइन आवेदन किए जाएंगे और उसके लिए सभी वर्गों के लिए 8,000 लोगों का चयन करने की बातें सामने आ रही थी। इसी को देख के जो तैयारियां होनी चाहिए उस सभी तैयारियों के विषय पर हम थोड़ा सा चर्चा करना चाहते हैं कि पूर्व की तरह ही ये योजना जो है सो 4 कैटेगरी में SC/ST योजना, उद्यमी योजना, SC/ST उद्यमी योजना, EBC उद्यमी योजना, महिला उद्यमी योजना और युवा उद्यमी योजना की तरह ही पूर्ववत ही आवेदन लिए जा सकते हैं। चूंकि अभी तक कोई ऑफिशियल गाइडलाइन साइट पर उपलब्ध नहीं हो पाई है, इसके आलोक में अनुमान के तौर पर कहा जा सकता है कि पिछले दिन 2021 में जो आवेदन की प्रक्रिया अपनाई गई थी, कमोबेश वही प्रक्रिया इस बार भी अपनाई जानी है। और इसके लिए मूल रूप से आपको तैयारी जो करनी है उसमें आधार, पैन, फोटो, जाति, आवासीय, बैंक स्टेटमेंट, GST, करंट अकाउंट और आधार, सिग्नेचर, इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन आप इस चीज़ को अप्लाई करने से पहले थोड़ा सा सोच समझ के व्यवस्थित होके आप देख लें कि जिसमें आधार और मोबाइल नंबर, आधार जो होना चाहिए वो मोबाइल इनेबल होना चाहिए, उसमें मोबाइल नंबर दर्ज होना, उसी पे OTP जाता है। इसलिए आप ध्यान रखें कि अगर कोई आधार ऐसा है जिसमें मोबाइल नंबर आपका प्रॉपर वे में है तभी आप अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो OTP की समस्या की वजह से आप अप्लाई नहीं कर सकते। इसमें पहले पंजीकरण कराना पड़ेगा। जो पिछले दिन बताया गया था कि पंजीकरण कराने के लिए आधार और मोबाइल नंबर का जरूरत पड़ता है और आधार, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और किस कैटेगरी से संबंध रखते हैं उसको क्लिक करने के बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल और ईमेल जो आप दर्ज करेंगे उस पर एक OTP जाएगा और OTP जाने के बाद उसे लॉगिन, फिर से साइट पर जाके एक ये पंजीकरण की प्रक्रिया हुई, उसके बाद लॉगिन की प्रक्रिया होगी, जिसमें लॉगिन करके उसके जो फॉर्मेट्स है उसको फिलअप करना है और फॉर्मेट्स के आधार पर फिलअप करने के बाद अपलोडिंग का सेक्शन आता है जिसमें अपलोड करना पड़ेगा। तो इन सभी चीज़ों में आप समझ लें कि पिछले दिन बहुत सारे लोग जो है सो रजिस्ट्रेशन यानी पंजीकरण की दौरान गलती कर देते थे। इस वजह से एक बार आधार रजिस्टर्ड किसी भी दूसरे मोबाइल नंबर पर रजिस्टर्ड हो जाने के बाद उनका जो सो रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाता था। इस बाबत को मैं बता देना चाहता हूँ कि जिस भी पोर्टल पर आपका आवेदन हो चुका है पुनः उस पर होता नहीं है। इसलिए ध्यान रहे कि जो आवेदन की प्रक्रिया है उसमें हर डॉक्यूमेंट्स को जांच परख कर उसका जन्म तिथि और आधार, ईमेल, मोबाइल नंबर सारे दर्ज करें, ताकि जब OTP प्राप्त हो तो वो समस्याएं आपको परेशान ना करें। इस प्रक्रिया में 1 तारीख से पूर्व किन किन चीज़ों पर मुझे विशेष रूप से ध्यान देने की ज़रूरत है उसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं कि आपको आवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है, जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। जाति के संदर्भ में महिला के केस में कहा जाता है कि वो उनका जो जन्म जिस देह शरीर से हुआ यानी माता पिता का जो जाति है वही जाति आवेदक का माना जाता है, खासकर महिला के लिए। और पुरुष के लिए तो उस माता पिता का तो रहता ही है, लेकिन अगर कोई महिला आवेदक है तो उनके लिए उनके माता पिता के यहाँ का जाति प्रमाण पत्र लगेगा। इसके बाद मैट्रिक का प्रमाण पत्र लगेगा जिसमें उनका डेट ऑफ बर्थ डिनोट रहता है। इसके बाद इंटर का या इंटर समकक्ष जो भी आपका सर्टिफिकेट है वो लगेगा। इसके बाद आपका ऊपर का जो भी आवेदन पत्र है वो आप लगा सकते, ऊपर का जो भी सर्टिफिकेट है वो आप उसमें दे सकते हैं। आपका फोटो लगेगा, आधार, पैन एक जैसा होना चाहिए उसका जरूरत पड़ेगा, हस्ताक्षर किया हुआ नमूना भी आपको लगेगा। GST के बारे में अभी तक स्पष्ट राय नहीं है, अगर GST से संबंधित कुछ अपडेट आती है तो बताएंगे। और करंट अकाउंट खोलने के लिए आप उद्यम आधार रजिस्ट्रेशन लेके करंट अकाउंट भी खोल सकते हैं। उस करंट अकाउंट को खोल के आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि उसमें कैंसिल चेक की भी जरूरत पड़ती है और कैंसिल चेक के बाद ही आप अपलोड कर सकते हैं सभी डॉक्यूमेंट को। आपको जमीन का रसीद का भी चर्चा आपको आएगा, क्योंकि जहां पे लोन लैंडिंग होगा, जिस जगह पर आप कारोबार करना चाहते हैं वहां का
जगह का ब्यौरा आपसे किस तरह संबंध रखता है उसका भी विवरण आपको इसमें देना पड़ेगा। अगर इससे संबंधित कोई भी प्रक्रिया है वो बिल्कुल फ्री मुफ्त में है, किसी को किसी चीज़ की देने की जरूरत नहीं है। सरकार इसके ऑनलाइन के लिए अलग से पोर्टल जारी करनी चाहिए, अभी तक तो नोटिफिकेशन क्लियर नहीं है, उसके बाद ही इस प्रक्रिया को लेते हैं। इस वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहते हैं, हम यहीं तक रखना चाहते हैं। अगर आप लोग को इस संबंध लोगों की जरूरत है तो आगे तक पहुंचा सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद।